धनबाद के सांसद जुलू महतो ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को वर्तमान सरकार का चुनावी जुमला बताया है। साथ ही अबू आवास योजना को भी छलावा बताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस जेएमएम की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में सालाना 5 लाख को नौकरी बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, जिसे सरकार ने पूरा नहीं किया। जुलू महतो आज धनबाद परिसदन में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को नागरिक उड्डयन मंत्री के समक्ष रखा गया है। उन्होंने आश्वासन किया कि इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है। राज्य सरकार जैसे ही जमीन चिन्हित करती है, एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में कार्य प्रारंभ कर लिया जाएगा। धनबाद की लंबित मांग फ्लाईओवर पर भी काम जल्द शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना में निजी अस्पताल के द्वारा घोटाला की शिकायतें मिल रही हैं। इसके विरोध में सभी निजी अस्पतालों के समक्ष धरना देंगे और धरना की तिथि को घोषणा 12 अगस्त की बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पताल इलाज के नाम पर मनमाना चार्ज ले रही है, जबकि सभी अस्पतालों का रेट एक समान होना चाहिए और इसके लिए उपायुक्त के नेतृत्व में एक कमेटी बननी चाहिए। सांसद जुलू महतो ने प्रेस वार्ता में विशेष तौर पर केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार ने अपने बजट में हर वर्ग, हर समाज, हर समुदाय को ध्यान में रखा गया है। शिक्षा, बेरोजगार, स्वास्थ्य, सबकी चिंता इस बजट में की गई है। सरकार को अभी प्रस्ताव आएगा, दूसरा बार जो मिले ना, अगले बार तो हम सूचना दिए कि हमारा धनबाद लोकसभा वासियों के लिए एयरपोर्ट का जो बहुत लंबे समय से डिमांड है, यहाँ के लोगों की इच्छा है और इच्छा नहीं है, होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ की उस तरह का स्थिति है, यहाँ पे सारे व्यवस्था है। तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा लोग बाहर से आते हैं, तो यहाँ पे आने में सुविधा हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बाहर से डॉक्टर आ सके, यहाँ के लोग भी दूसरे स्टेट में जा सके, दूसरे राज्य में जा सके। इसके लेकर हम लोगों ने विवरण दे चुके हैं पूरा विस्तार रूप से। तो उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया और तुरंत बोला अपने पीएस से हमारे सामने कि तुरंत राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज रहा है। राज्य सरकार जैसे जमीन अलॉटमेंट हम लोग को कर देंगे, हम ये विश्वास दिलाते हैं तुरंत जितना जल्दी राज्य सरकार का अगर देरी नहीं हुआ, राज्य सरकार अगर कोताही नहीं बरती, तो मैं विश्वास दिलाता हूं बहुत जल्द आप लोगों के सामने उसका कार्य शुरू हो चुका। भैया उसी चीज का तो हमको चिंता है, कुछ लोग को दुख है, पानी आने से भी दुख होता है, पानी नहीं आने से दुख होता है, वही स्थिति में हम फंसे हुए उसमें। बात समझ रहे ना। अब फ्लाईओवर बनने से भी कुछ लोग को बोल रहा है कि नहीं फ्लाईओवर बनने से ये स्थिति हो जाएगा, और फ्लाईओवर बनने से कुछ लोग बोलता है जाम से मुक्ति मिल जाएगा। तो अब क्या करना आप लोग विचार दीजिए, आप लोग जो बोलिएगा, क्या कि जनता के बीच में आप लोग जा रहे, रिंग रोड बन रहा है, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। अब स्टार्ट बहुत जल्द उसको कर रहे हैं हम लोग। रिंग रोड नहीं, फ्लाईओवर ऐसा बनेगा जो बाहर बाहर सारे लोग निकल। हाँ दूर होगा, समस्या का समाधान इंसान ही करता है ना, तो उसका तो दूर करेंगे। और इसका भी आप लोग मदद कीजिए हमको, आप लोग हमसे ज्यादा मिलते हैं लोग से, आप लोग तो सब पार्टी के नेता से मिलते हैं, हम तो एक ही पार्टी बीजेपी के नेता से मिलते हैं। और जो समाज सेवी है, जो कार्यकर्ता है, जो समाज के लिए, धनबाद के लिए, तो अब आपके पास हो गया ना, तो आपके साथ वो संसाधन जुड़ गया है, तो निराकरण करने में आप लोग सहयोग कीजिए हमको। क्या अच्छा होगा ये आप हमसे ज्यादा अच्छा जानिएगा। ये एक लेन रोड बन गया, एक लेन रोड के कारण यहाँ से लेकर के आपका हमारी पूरा शहर डूब जाता है। इस विभागीय संबंधित विभागीय जो भी है उनसे हम लोग बात करेंगे, डीसी मैडम से बात करेंगे और बात करके इसको समाधान कैसे निकले, कैसे वर्षा से मुक्ति, मतलब वर्षा जो पानी जमा हो जाता है उसके लिए परेशानी हो रहा है, उसको कैसे समाधान करें, इसके लिए भी हम लोग जरूर बात करेंगे। इस पर टीम बनाकर हम लोग डीसी मैडम से और सारे लोग को हम लोग बुलाएंगे। इस पर देखिए कुछ ऐसे अपार्टमेंट बना हुआ है जो क्या हम बोल सकते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं कि मतलब कि इस तरह से नाली बंद कर देना, जाम कर देना, कुछ ऐसी जगह हुआ है, तो उसको भी जरूर हम लोग सफाई करवाएंगे और उसको हम लोग काम करवाने पर। अभी हम लोग गए थे यहाँ से आपका क्या बोलते हैं वहाँ मेमको मोड़ से, वहां से भी कुछ लोग गए थे कि कुछ अपार्टमेंट वाले लोग मतलब अभी बाउंड्री कर रहा तो बंद कर दिया, तो पूरा मोहल्ला भर गया, तो उसको भी हम लोग बात करेंगे, ऐसे लोगों से संपर्क करके हम लोग समाधान करेंगे। जो जीवन में कभी कोई काम कांग्रेस किया ही नहीं है उसके पास कुछ भी रख दीजिए तो बस वही हाल है, उसको कोई हाँ ना अच्छा खराब वो समझ में आ रहा है, उसका नेता को ही नहीं आता है। राहुल गांधी जी को क्या समझ में आ रहा है, आप सोच लीजिए। महाभारत में जितने हमारे देवता लोग थे, जितने महापुरुष थे, जितने
एक से एक वीर थे, उनको किस तरह से उनका नाम से संबोधन से पुकारा जा रहा है। आप देखिए मुख्यमंत्री की नैया जो योजना चल रही है उसके बारे में क्या लेकिन 1,000 का वो तो बोला था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो क्यों नहीं दे रहा है? ये तो चुनावी बस चुनाव को देखने के लिए चुनावी जुमला है ये हमारी माँ बहन सब समझ रही है। ये अबुआ आवास के नाम पर कई अबुआ आवास मिला, कितने लोग को मिला बताइए? अब देख लीजिए स्थिति, आज आदिवासी गरीब दलित लोग का क्या स्थिति है आप देखिए सामने, तो आप प्रत्येक दिन तो देखते ही होंगे। विधायकों का निलंबन किया गया। देखिए जनता की आवाज उठाने वाला हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को निलंबित किया गया, देख रहा है कि हम उसका सवाल का जवाब ही नहीं दे सक रहे हैं, तो क्या करेंगे? वो तो दिखाने के लिए लोगों को करेंगे ही। तो भैया हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हमारा कर्तव्य है कि इस धनबाद लोकसभा क्षेत्र के जनता की एक एक आवाज को हम सदन में उठाएं ताकि उसका समाधान हो सके, सरकार के संज्ञान में जाए। तो हमारे झारखंड के भी विधायक सारे लोग झारखंड के ज्वलंत मुद्दा को, एक एक मुद्दा को, जितने अनुबंध कर्मी है, होमगार्ड है, पारा शिक्षक है, मतलब जितने लोग हैं सारा विषय को लेकर उन्होंने सवाल का जवाब, अब तो लास्ट हो चुका है, अब सरकार कब करेगी? चुनावी घोषणा पत्र आप देख लीजिए, अगर नहीं हो तो हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। अगर सरकार में हिम्मत है तो मेरा चुनौती को स्वीकार करे। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर घर में नौकरी देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र में था कि हमारी अगर सरकार बनी तो 5 लाख प्रत्येक साल यहां के युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। नहीं नौकरी दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या एक भी वर्ड पर, एक भी बात पर वो खरा उतरे? दिखा दीजिए, अब दिखा दिए। और झारखंड में किस तरह से लूटपाट मचा हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज मर्डर, हत्या, आज दरोगा का मर्डर हो रहा है, एक दरोगा हो गया। आप देखें गो तस्कर वाले लोग, एक महिला दरोगा को आपका रिंग रोड में हत्या मार दिया था। एक आदिवासी महिला दरोगा थी जो संथाल में फांसी लगा उसको मार दिया गया। आदिवासी दरोगा जितना पुलिस है, जितना कर्मी है, जितने अभी घुसपैठी जो अभी बांग्लादेश का घुसपैठी लोग घुस रहा है झारखंड में, स्थिति इसका किस तरह से बिगाड़ रहा आप देख लीजिए। तो इस तरह के कई एक मामला है झारखंड प्रदेश में जो सरकार विफल रहा, नहीं रोक पाई, नहीं कर पाई, या सरकार का संरक्षण होगा, वैसे गलत काम करने या करवाने वाले का संरक्षण होगा तभी तो। आज देखिए मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के मुंह से यह शोभा नहीं दे रही है कि बिहार से तो जमशेदपुर में, झारखंड में, धनबाद में जो लोग बसे हुए हैं, जो लोग यहां कमा खा रहे हैं, वो घुसपैठी है। अभी देखेंगे नहीं बोला तो आप लोग सुनेंगे नहीं, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से मानसिकता है। घुसपैठी और आम जनता में उसको फर्क नहीं समझ में आ रहा है। इंसान और जल्लाद में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। क्राइम करने वाला और एक समाज सेवा करने वाला को उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान का फर्क क्या है, कौन क्या काम दायित्व करता है। हमें लगता है धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बोला पॉपुलेशन बढ़ गया। पॉपुलेशन क्या बांग्लादेशी लोग का बढ़ा है? बताइए ना। अगर हमारे देश के लोग अगर आके कहीं पे भी जाके कमा सकता है, खा सकता है, रह सकता है,